Episode number 3209. Title: अनिल मेथी is back. अर्जुन सहानी ने कहा, मुझे खेद है बहन, अगर मैंने तुमको मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट में वापस जाने दिया तो वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वह ये बोलता हुआ जल्दी से घायल अनन्या सहानी के पास गया। अर्जुन सहानी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुम जीन अंडा चुरा रहे हो। इसके अलावा तुम अब मुझे मारने की कोशिश करोगे। अनन्या सहानी ने गुस्से और उदासी से अर्जुन सहानी को देखा। मुझे खेद है, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन सहानी अब अपने पुराने अच्छे स्वभाव जैसा नहीं लग रहा था। वह ठंडा और भावहीन लग रहा था। लेकिन तभी अचानक आसमान में आवाज गूंज उठी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। अर्जुन सहानी और अन्य लोगों ने सिर उठाकर देखा। उन्होंने देखा कि 9 पवित्र वेन सफेद हिरन एक गाड़ी खींच रहे थे। वे अभी अभी अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए स्पेस फाइबर को चीर कर आए थे। वे नीचे आए और अर्जुन सहानी के पास रुक गए। वही वे आवाज जेड गाड़ी के भीतर से आई। नमस्कार माय प्रिंस, ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं आई सेड एविल लेडी का जीन अंडा पाने में कामयाब रहा। अर्जुन सहानी ने जल्दी से गाड़ी के सामने सिर झुकाया। उसने जीन अंडा निकाला और गाड़ी के दरवाजे के सामने रख दिया। गाड़ी का दरवाजा खुला। सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी अंदर बैठा था। एक नौकरानी बाहर आए और उसने जीन का अंडा उठाया और उसने उसे सुंदर आदमी को दे दिया। आई सेड एविल लेडी का जीन अंडा। अनिल मैथी ने जीन अंडा लिया। उसने एक हाथ से जीन अंडा पकड़ा और एक उंगली से जीन अंडा के ऊपर का बर्फ तोड़ा। टूटी हुई बर्फ उसके हाथ से गिर गई। यह एक हरे रंग की रोशनी बन गई और गायब हो गई। अर्जुन सहानी का चेहरा बदल गया। मिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? अनिल मैथी ने अर्जुन सहानी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने पहले ही एक आधी अधूरी सेवा कर दी है। अपनी शक्ति के साथ तुम इतने लंबे समय तक मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट में गुप्त रूप से रहे और किसी की नजर में नहीं आए, जबकि तुम महत्वपूर्ण संदेश वापस लाने में भी सक्षम रहे। ये प्रभावशाली है। तुम बुरे नहीं हो, तुमने कुछ अच्छे काम किए हैं। मिस्टर, क्या आप कह रहे हैं कि क्या ये जीन अंडा नकली है? अर्जुन सहानी का चेहरा बदल गया। अनिल मैथी ने शांति से कहा, अगर तुमको लगता है कि अनन्या सहानी एक मरने वाली व्यक्ति है और तुम उसके करीब गए, तो तुम भी मर जाओगे। अर्जुन सहानी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अनन्या सहानी की ओर देखा, जो घायल हो गई थी। वह पहले से ही सीधी खड़ी थी। उसकी कमजोर उपस्थिति पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वह अब नाराज नहीं दिख रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मैथी किंगडम के पहले खोजकर्ता हैं, अनिल मैथी, अनन्या सहानी ने ठंडे स्वर में कहा और खून पोंछा। अर्जुन सहानी बहुत खराब दिख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या सहानी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। उसने अनिल मैथी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मिस्टर, यह मेरी गलती है। मैंने आपके काम में देरी की, कृपया मुझे सजा दें। अनिल मैथी इसके लिए अर्जुन सहानी को दोष नहीं देने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, किसी महिला द्वारा धोखा दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुमको पहले कभी किसी महिला द्वारा धोखा नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आप 2 चीजों में से एक हैं। आप या तो एक भिक्षु हैं या एक बेकार मूर्ख। तुमने अच्छा किया है, तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। जब मैं अपने मैथी किंगडम में वापस आऊंगा, तो मैं तुमको पुरस्कृत करूंगा। धन्यवाद मिस्टर, अर्जुन सहानी ने जल्दी से झुककर कहा। तुम पहले वापस क्यों नहीं जाते? अनिल मैथी बोलते हुए जेड गाड़ी में बैठ गया। उसने अपना हाथ हिलाया और अर्जुन सहानी को थोड़ा पीछे जाने को कहा।
वह अनन्या सहानी की ओर मुड़ा और पूछा, मिस अनन्या, तुम मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट की भावी लीडर हो, है न? तुम एक लव ट्रायंगल में हो, फिर भी तुमने इसे इतनी जल्दी तोड़ दिया। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। बधाई के लिए धन्यवाद मिस्टर अनिल। अनन्या सहानी को बुरा लगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिखाया कि वह कुछ खास महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि अब विश्वासघात के बारे में दुखी होने का समय नहीं है। उसके सामने एक दुश्मन था। अगर उसने इस मामले को नहीं सुलझाया तो वह और सोनल निश्चित रूप से मारे जाएंगे। उसके शरीर की शक्ति बढ़ गई। अनन्या सहानी के पीछे पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उसके हाथ जल्दी से ज़ेड पत्थर में बदल गए। वे मिस्टिक ज़ेड बन गए। अनिल मैथी गाड़ी में बैठा अनन्या सहानी को देख रहा था। वह उसे रोकने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, किंवदंतियों का दावा है कि मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के पास एक अनोखा कौशल है जो इतना अद्भुत है कि यह अब तक का सबसे जादुई जीन कौशल है। यदि तुम मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट के उत्तराधिकारी हो तो मुझे लगता है कि तुम हमें दिखा सकती हो कि यह कैसा है। मैंने भी ऐसा करने के बारे में सोचा था। अनन्या सहानी ने सोनल को पकड़ रखा था जबकि उसका दूसरा हाथ मिस्टिक ज़ेड बन गया था। उसने आगे की ओर धक्का दिया। उसके हाथों ने कुछ लहरें पैदा की। लहरों में कुछ अजीब प्रतीक थे। ये लहरों के एक दरवाजे की तरह था। जब लहरदार दरवाजा दिखाई दिया तो अनन्या सहानी ने अपने पंख फड़फड़ाए और सोनल को टाइट पकड़ लिया। बिजली की तरह वह लहरदार दरवाजे की ओर बढ़ी। अचानक लहरदार दरवाजा भी उनके साथ गायब हो गया। अनिल मैथी ज़ेड गाड़ी में बैठा था। उसने सब कुछ होते हुए देखा था, जिसमें अनन्या सहानी और सोनल का गायब होना भी शामिल था। उसके चेहरे पर एक भी मांसपेशी नहीं हिली। अर्जुन सहानी घबरा गया था। उसे पता था कि दरवाजे की तकनीक कितनी अद्भुत थी। अंतरिक्ष में यात्रा करना मुश्किल नहीं था, लेकिन अनन्या सहानी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने शायद बर्फ के मैदानों से परे टेलीपोर्ट करने के लिए दरवाजे की तकनीक का इस्तेमाल किया था। अनिल मैथी ने दावा किया था कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अर्जुन सहानी को पता था कि वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसने पूरी चाल ही बिगाड़ दी थी। अगर अनन्या सहानी फिर से भाग गई तो ये सब बेकार हो जाएगा। मिस्टर, कृपया मुझे अनन्या सहानी को वापस लाने की अनुमति दे ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, अर्जुन सहानी ने झुककर कहा। अनिल मैथी हंसा। उसने अपना पंखा हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा कि तुमने अच्छा किया, तो इसका मतलब है कि तुमने अच्छा किया। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक अनन्या सहानी की बात है, वह वापस आ जाएगी। अनन्या सहानी ने अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने दरवाजे की तकनीक का इस्तेमाल किया था। जब वह दरवाजे से बाहर आई तो उसने देखा कि एक ज़ेड गाड़ी थी जिसके सामने 9 पवित्र वेल सफेद हिरन थे। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह अभी भी वही थी जहां वह थी। वह बर्फ के मैदानों से बाहर नहीं निकल पाई थी। वह अपनी जगह से भी नहीं हटी थी। अनन्या सहानी का चेहरा बदल गया। उसके मिस्टिक ज़ेड हाथ ने उन लहरदार दरवाजों में से कई और दरवाजे डाले। उसने सोनल को पकड़ा और हर एक में प्रवेश किया। चाहे अनन्या सहानी ने कितनी भी बार अपनी डोर तकनीक का इस्तेमाल किया हो, वह हर बार ज़ेड गाड़ी के सामने आ जाती थी। वह बिल्कुल भयानक दिखती थी। अनिल मैथी ने अपना पंखा हिलाते हुए कहा, मिस अनन्या, अपना समय और प्रयास बर्बाद मत करो। तुम्हारी दरवाजा बनाने की तकनीक बहुत बढ़िया है, लेकिन यह मेरे गॉड गार्डन के प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर काम नहीं करेगी। तुम भी अंडरवर्ल्ड के लिए दरवाजा नहीं बना पाओगी। अनन्या सहानी जानती थी कि अपना समय बर्बाद करके दरवाजा खोलने की तकनीक का इस्तेमाल करना बेकार है। उसने आसमान की ओर देखा। 100 मील दूर तक एक पवित्र प्रकाश दिखाई दे रहा था। पवित्र प्रकाश ज़ेड गाड़ी से आ रहा था।
यह अनिल मैथी से एक पवित्र पुत्र की तरह आया था। मैथी किंगडम का पहला खोजकर्ता वाकई बहुत ताकतवर है, अनन्या सहानी ने कहा। उसकी मिस्टिक जैड बाह से चमकती हुई लहरें निकल रही थीं। उसके हाथ पर डाले गए मंत्र चमक रहे थे, जिससे उसकी बाह की शक्ति और भी मजबूत हो गई। जब यह अपने चरम पर पहुंच गया, तो उसने अनिल मैथी पर एक मुक्का मारा। अनन्या सहानी की मुट्ठी के सामने की लहरें एक लहरदार दरवाजे में बदल गईं। मुट्ठी की शक्ति अंदर गई और चली गई। अगले ही पल लहरदार दरवाजा अनिल मैथी के पीछे था। यह अपनी सारी रोशनी के साथ डरावना लग रहा था। उस दूरी के साथ एक गॉड स्प्रिट भी इसे चकमा नहीं दे सकती थी। अनिल मैथी चकमा देने की योजना नहीं बना रहा था। एक पवित्र प्रकाश के साथ जिसका वह उपयोग करना चाहता था, वह एक देवता की तरह लग रहा था। मिस्टिक लाइट ने उसके ईश्वरीय प्रकाश को मारा और कुछ भी नहीं बन गया। यह उसे चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था। इसने उसके कपड़ों को भी नहीं हिलाया। मिस अनन्या, बस इतना ही काफी है। अनिल मैथी ने अनन्या सहानी की तरफ देखा और उसे लगा कि एक डरावनी शक्ति उभर रही है। उसका शरीर शून्यता से दबा हुआ था। उसके पैर कांपने लगे। वह डरावने दबाव का सामना नहीं कर सकी। अनन्या सहानी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चाहे वह उन्हें कैसे भी इस्तेमाल करे, वो उस दबाव की शक्ति को मिटा नहीं सकी और उसके पैर रेंग गए। अनिल मैथी उसके बारे में प्रचलित किंवदंतियों से भी ज्यादा डरावना है। अनन्या सहानी चौंक गई। उसे पता था कि उसके लिए चीजें अच्छी नहीं होने वाली थी।